आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान उमर बरलास प्रोग्राम अनवार सहर के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। बाज़ ममालिक में, पाकिस्तान में भी वो गवर्नमेंट जो है वो 2.5% खुद ही काट लेती है। तो ऐसी जगहों पे ज़कात जो है वो अदा हो जाती है, या कि आप समझते हैं कि उसको अलग से अदा करना ही चाहिए? अगर मुल्क की दस्तूर में ये है कि वो ऑटोमेटिक ज़कात काट लेते हैं आपकी रकम से, अगर वो बहुत मुमकिन है ये देखते होंगे कि आपके डिपॉजिट है इतना, उसमें काट लेते होंगे, वो काटने के बाद अगर उसका मसरफ वो किसी सही इस्तेमाल में लाते हो तो ठीक है, लेकिन लगता तो नहीं को किसी अच्छे इस्तेमाल में लाते हैं, इसलिए कि 2.5% अगर उस मुल्क में ज़कात कटती है तो मैं समझता हूँ कि गुर्बत का रेशो है इतना नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम में ज़कात का कंट्रीब्यूशन यही है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वलिटी, कि माशरे में गरीब गरीब ना रहे और अमीर अमीर ना रहे। तो अगर आप ये समझते हैं कि वहाँ के कवानीन आपकी ज़कात के माल को सही से शरीयत के तमाम शराइत के साथ वो तकसीम करते हों जो उसके मुस्तहकीन हैं, तो ठीक है। क्या ये मुमकिन है कि उनसे ये कहा जाए कि आप हमारे पैसे ज़कात ना काटें, मैं खुद निकाल लूंगा? ऐसा है मुमकिन है वहाँ? इस तरह के दो सहूलतें हैं वहाँ पे। अकाउंट दो डिफरेंट किस्म के हैं। एक तो ये है कि सेविंग है जिससे ज़कात जो है वो काटते हैं, लेकिन सारा साल उसमें वो प्रॉफिट भी देते रहते हैं, उससे वो निकालते हैं। दूसरा जो सहूलत है, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन में अगर नहीं जाना चाहता, वो नहीं चाहता कि गवर्नमेंट जो है 2.5% काटे, तो उनके लिए करंट अकाउंट की सहूलत है। उसमें ना गवर्नमेंट पैसा काट सकती है और ना ही किसी किस्म का कोई प्रॉफिट जो है, मुनाफा जो है वो उसमें आता है। हाँ, तो जब ऑप्शन मौजूद है, तो अगर आप समझते हैं गवर्नमेंट के इस निज़ाम से और उनकी जो है उनकी तकसीम के आप खुश हैं, अभी जो उनका क्राइटेरिया है अपना, उस ज़ाब्ते से अगर मुत्तफ़िक़ हो तो ठीक है, और नहीं तो फिर आपको यह हासिल है कि आप करंट अकाउंट में पैसे रखें। सही। और दूसरा ये है कि ज़कात जो है वो तो लाजम है, और सदका तो अगर कोई नहीं भी देता तो इसका मतलब उसके पूछ तो नहीं होगी। नहीं, सदका तो सदका नाफिला है ना, नाफिला वाजिबात सदकात। मैंने पहले कहा कि ज़कात सदका है, मगर हर सदका ज़कात नहीं है। ज़कात जो है सदका वाजिबा है, और उसकी कंडीशन मैंने भी बयान की। लेकिन सदका तो आप कभी भी कर सकते हैं, और वो कोई वाजिबात से तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने कोई मिन्नत ली है कि अगर मैं मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतना सदका अल्लाह के रास्ते में करूंगा या करूंगी, तो जाहिर है कि अब वो वाजिबा है कि वो मिन्नत मुकम्मल हो जाए तो फिर अल्लाह की राह में आप सदका करें। सही, मशरूत है वो, और नहीं तो आप उस पर कोई कैद नहीं है, कोई जबर नहीं है, उसकी कोई फर्जियत नहीं है। अब ये है कि सदका खैरात जब देते हैं तो आम तौर पे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो कि आपके दर पे आ जाते हैं, जो हम देखते हैं सारा साल आते ही रहते हैं। तो वो फिर ज़कात और सदका जो है वो उन्हीं को ही बंदा दे, या कि किस तरह इंतखाब कैसे हो कि राइट पीपल कौन से हैं? अभी के जो फुकरा दरवाजे पहुंचते हैं, ज़ाहिर महरूम ना किया जाए। कोई आदमी वैसे भी पहुंच जाता होगा, यकीनन की मजबूरियां होती होंगी, कतई इसके कि ये कहा जाए कि ये प्रोफेशनल हैं जो मांगने वाले हैं। ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क में जो गुर्बत का रेशो है, अगर आप देखें तो उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। हुक्मरानों ने अपनी इश्रत कदर को सजाए रखा उन्होंने, लेकिन इस आराम तलबी के नतीजे में इतने लोग बेघर हैं हमारे मुल्क में, उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये कि किसी पर ज़न्नी गुमान ये रख कर के मजबूर होगा जो दरवाजे पे आया होगा, उसे आप सदका या नाफला या ज़कात जो बेहतर समझे उसे आप दें। लेकिन बेहतर ये सबसे बड़ा हक जो है इस पर उन फ़ुक़रा का है, उन मसाकीन का है जो आपके अहले खाना से हैं, जो आपके क़राबतदार हैं, उन लोगों में। और क़राबतदारों में ज़कात और फितराना जो हैं वो हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप दे नहीं सकते, मसलन वालिद हैं, वालदा हैं, दादा हैं, नाना हैं, इस तरह जो है माँ की तरफ से रिश्ते हैं, लेकिन चाचा हैं, खालू हैं, ताया हैं, भाई गरीब, बहन गरीब, फूफी है, खाला है, मामी हैं, उसे हम ज़कात दे सकते हैं। और ऐसे ही जो है जो सादात हैं, जो हज़रत हाशिम की औलाद है, हज़रत यकीन की औलाद है, हज़रत अली की औलाद है, हज़रत जाफ़र की औलाद है, इनको हम ज़कात नहीं दे सकते। आमतौर पर जो कहा जाता है कि सैयद फैमिली जो है, जिनके नाम के साथ सैयद आता है, उनको नहीं दी जा सकती। सही। और दूसरा ये बताइए कि ये जो कई लोगों को देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम बात करते हैं कि ये ज़कात है, जो उन्हें पता चल जाता है कि ये ज़कात है, तो वो
ये सैयद ना भी हो तो वो लेना पसंद नहीं करते, ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? सूरत हाल में कि देखिए इस्लाम जो है वो अफ दरगुजर और पर्दापोशी और सिला रहमी का मजहब है। ज़कात के कॉन्सेप्ट में दो चीजें बहुत नुमाया हैं जो इस्लाम में, एक ये कि मुस्लिम माशरा गरीब न रहे, ये वजह के ज़कात की अहलियत सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमान काफिर के लिए ज़कात नहीं है। ज़कात के मुस्तक़िल जो मुसलमान है, हम किसी काफिर को ज़कात देते हैं तो ज़कात नहीं मुकम्मल होगी, हमें दोबारा देना होगा। तो ज़कात में ये बात ख्याल रखी जाए कि हम अगर किसी को देते हैं तो कहना गर्ज नहीं है। मैंने कहा कि सिला रहमी है, ज़कात देना जो है एक तरह सदका भी है और सिला रहमी भी है। तो इसमें यह जरूरी नहीं कि आप उनको बताएं कि भाई ज़कात का पैसा इसे आप ले, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ज़कात के निकालने में दिलों की नीयत ही काफी है। और ये मतलब है उनको किसी नाम से ये ईद है आपके लिए या बच्चे का फलां वो था उसका आप जो है ना वो इस तरह अब चाहे वो मसाकिन हो, चाहे फकरा हो, चाहे कर्जदार हो, मुस्तहिकीन में कर्जदार भी हैं। एक ऐसा शख्स आपके खानदान में है कि यकीनी कर्जदार है तो उसकी गुलू खलासी के लिए आप दे सकते हैं उनको पैसे, कह के भाई तुम्हारे लिए, कोई जरूरी नहीं कि आपसे ये कह कर दें कि ज़कात है। एक ये चंद हम सवाल पहले करते हैं उसके बाद फिर इसकी फिलॉसफी पे बात करें। एक और क्वेश्चन आया था सामने कि एक आदमी पूछ रहा था कि उन्होंने दोस्तों ने मिलकर एक प्लॉट लिया था और यही थी कि हम ये महंगा हो जाएगा तो बेच देंगे। अब वो कहते हैं कि मेरी सिचुएशन ये हालात जो है इस तरह के हो गए हैं कि मैं अब वो आप ये समझ लें कि मैं हालात अच्छे नहीं रहे, तंगदस्ती हो गई है। अब मैं ये चाहता हूं कि वो प्लॉट बिक जाए। मैं दोस्त को कहता हूं, वो कहता है नहीं बेचना। तो इस सिचुएशन में वो प्लॉट तो महंगा तो हो गया है उसका, और हमने रखा भी, जो लिया भी था वो कारोबारी अंदाज से था, महंगा हो गया बेचते, लेकिन दोस्त अभी बेचने नहीं देता। तो क्या उस हिस्से में जो मेरा हिस्सा है उस प्लॉट में उसके ऊपर ज़कात बनती है, जबकि इस वक्त मेरी माली हालत भी अच्छी नहीं है? यानी कि वो प्लॉट मुश्तरका है, दो दोस्तों का है के साथ मिलकर, उसका एक पार्टनर और भी है जी। अगर वो दोस्त पार्टनर से बेचना नहीं चाहता, इसे तो इख्तियार होगा ना कि अपना हिस्सा अपने पार्टनर ही को बेच दे। अब ये डिपेंड करता है कि अगर कहा जाए में है या तो चूंकि माजूरी है, मजबूरी है, उसे पैसे की जरूरत है तो अपना वो प्लॉट अपने दोस्त को बेच दे। और अगर ऐसा नहीं मुमकिन नहीं है तो फिर एक अभी भी ज़कात तो नहीं है, लेकिन जब उस प्लॉट को बेचेगा तो बेचने के बाद जितने साल माजी में गुजर चुके हैं उन सब की ज़कात उन्हें देना होगा, चाहे वो काफी साल भी हों। ये तो लिमिट तो नहीं है कि इतने साल मैक्सिमम, नहीं 10 साल भी ऐसा कुछ नहीं, तो सारे का सारा वो 10 साल देनी आज के जो प्राइस बेची जाएगी उसको आप मल्टीप्लाई जो है वो 10 करके बिल्कुल इस तरह वो करेंगे। सही। तो इस एक और चीज भी है कि एक शख्स है उसने किसी को कर्ज दिया हुआ था या किसी को पैसे दिए हुए थे जो कि वापस अभी नहीं मिले या मिल नहीं रहे, इत्तेफाक से वो भी तंगदस्त हो गया। उसने और कर्ज जो है वो अपनी तंगदस्ती दूर करने के लिए लेना शुरू कर दिया उसी शख्स से नहीं, किसी और से वो शख्स भी जो है वो किसी मुश्किल में रहा। अब ये सिचुएशन है आगे है कि वो खुद कर्जदार भी है और उसने कर्ज भी दिया हुआ है। तो इस सिचुएशन में जो दिया हुआ है क्या उस पे ज़कात बनेगी या नहीं बनेगी, जबकि वो इस वक्त जो है कर्ज पे जो है वो सारी चीजें पल रहा है? आप ऐसा मसलन हमने किसी को कर्ज दे रखा है तो जो देने वाली पोजीशन में नहीं है, हाँ, तो जब तक के वो हमें पैसा नहीं देता उस पर कोई ज़कात नहीं है, कि जब वो पैसा हमें वापस कर देगा फिर गुज़श्ता जितने दिनों के उसकी मालियत बनती है, जो उसका वैल्यूएशन है और जितने साल से उस पैसे पर ज़कात हमें नहीं दी है, हमें ज़कात देनी होगी। अब वो कर्ज लेने वाला 2 साल के बाद वापस करे, 4 के बाद वापस करे, 6 साल के बाद वापस करे, तो उस जमाने की ज़कात हमें देनी होगी। लेकिन जब तक के मकरूज के पास हमारा पैसा है उस पैसे में ज़कात मुझे नहीं देनी है, ये जिम्मेदारी उसकी है जिसके पास वो पैसा है। क्योंकि ज़कात के लिए पैसा एक किसी और जगह से इसके पास भी आ गया है, तो ये वाला जो पैसा है जो ये गुज़रुकात अपनी कर रहा है कर्ज लेके, तो जितना ये पैसा इसके पास आया है जो कि कर्ज से ये गुज़रुकात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5000 पाउंड है, 10,000 पाउंड है जो कि अपने मामला चला रहा है, क्या इस पैसे की जो किसी का पैसा है जो कि इसके पास इस वक्त मौजूद है, अब इस पे भी देनी होगी या नहीं? अगर जो पैसा उसके पास है मौजूद इस ऐसा शक्ल में नहीं है, वो चल रहा है, ले रहा है, चल रहा है, नहीं तो ऐसा तो नहीं हो, क्योंकि एक ऐसी मालियत जो मालूम हो, एक ऐसा फिगर हो जो फिगर जो है काउंट कर सके, मालूम हो, और उस माल पर उसकी कब्जियत हो, मसलन के कब्जा हो पूरे साल। सपोज के 5000 पाउंड उसके पास था तो 5000 पाउंड था, वो सर्कुलेट होता रहा, इन आउट होता रहा, तो उसमें मतलब 5000 पाउंड जो है उसके बाद वो जमा रहा, डिपॉजिट रहा और पूरे साल उस पर गुजर चुका हो तो ज़कात है। सही है। ऐसे 2-4 पाउंड आते रहे, डे टू डे वो खाता रहा, पैसा आता रहा, जाता रहा, उस पर ज़कात नहीं, क्योंकि जमा तो है नहीं।
जिस पैसे पर उसकी मिल्कियत मौजूद नहीं है ज़कात कैसे देगा? ज़कात के लिए जरूरी है कि मिल्कियत साबित हो पहले। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि एक दोस्त को उसने पैसे दिए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, खास तौर पे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के सिलसिले बाद आज से साल 2 साल पहले प्रॉपर्टी बड़ी बूम पे थी, तो उसने दोस्त को पैसे दिए कि आप इस पर इन्वेस्ट करो और काम में लगाओ, चलो आपका काम है, आप करते रहोगे तो मुझे भी इसका प्रॉफिट मिलता रहेगा। अब सिचुएशन ये आ गई है कि उसका जो दोस्त है प्रॉपर्टी डाउन हो गई, उसने कुछ प्लॉट्स ले लिए या कुछ घर बना लिए, लेकिन अब वो जो दोस्त है जिसको पैसे दिए हुए हैं अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो घर भी सेल कर सके। अब ये जो शख्स है जिसने वो इन्वेस्टमेंट दी हुई है, चाहे आप 10 20 30 जितने भी आप लाख कह लें, जो भी इन्वेस्टमेंट है, अब इसके पास नहीं है, लेकिन वो दोस्त के पास है, दोस्त ने आगे जो है वो घर लिए हुए हैं, वो बिक नहीं रहे, दोस्त भी कंगाल हो गया है। सिचुएशन ऐसी आ गई, इकोनॉमी की सूरत हाल ऐसी है। अब ये बंदा जो है वो इस वक्त सिचुएशन, इसकी भी हालत इतनी अच्छी नहीं रही क्योंकि जो जमा पूंजी थी उसने दे दी। अब ये जो है वो ज़कात देगा जो कि उधर की इन्वेस्टमेंट है वो पड़ी हुई है, बिकेगी तो वो, तो इस पे बारे में ये सिनेरियो है, इसमें बताइए थोड़ा सा। तो आपने वाजे कर दिया, जब वो खुद इस पोजीशन में जो पैसा था उसके पास उसने इन्वेस्ट कर दिया है, उसके बाद पैसा तो नहीं है, तो जब पैसा नहीं है यानी कि कोई ऐसा माल नहीं जो उसके कब्जे में हो तो उस पर ज़कात नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब उसकी प्रॉपर्टी बिक जाती है और बिकने के बाद उस प्रॉपर्टी के जो उसका जो क्या कहते हैं उसकी जो बेनिफिट है, उसकी जो मालियत है, उसकी जो इतना अमाउंट सेल आउट हुआ है उसके एतबार से ज़कात देगा। और जब से उसने उसको दिया हुआ पैसा, हाँ, वो सारा जो पीरियड है, बिल्कुल बिल्कुल उसने, क्योंकि वो कारोबार में बेसिकली वो दिया इसलिए था कि उसको कारोबार में इन्वेस्ट करे। अब उसने पैसा लेके उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी बिकने के बाद उस प्रॉपर्टी का माल, उसका एवज, उसका मुआवजा, उससे जो बेनिफिट उसे आएगा उसमें जाहिर से कुछ जिनको देना भी होगा, मजदूरों को देना होगा, बैंक से लिया होगा तो उसको देना होगा, तो बेसिकली उसकी प्रॉफिट पे जो है वो ज़कात है, प्रॉफिट पे होगा। हाँ, जो भी जब जाहिर के वो पिछला पीरियड सारा कवर करना, हाँ, पिछला पीरियड कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर के जितने अमाउंट पे वो प्रॉपर्टी बिक रही है उसमें तो इन्वॉल्व बहुत सारे लोग होंगे, बिल्डर भी इन्वॉल्व होगा, कुछ और लोगों से शायद उसने कर्ज लिया हो, कुछ जो है जो रॉ मटेरियल लिया हो कर्जे पे लिया हो, तो जितने लोगों को पे आउट करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट बतौर मैन्युफैक्चर प्रॉफिट उस पर मिल रही है उस पर ज़कात है। उसकी आसान सी मिसाल ये, जैसे कि लोग टैक्सी ड्राइवर हैं यहाँ पर, या यहाँ यूके में बहुत प्रॉपर्टीज है, अब यहाँ जो प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है, प्रॉपर्टी की ज़कात तो नहीं है, लेकिन 1 साल के बाद प्रॉपर्टी से जो किराए आए हैं तो उस किराए पर जो आपके अखराजात हैं, बैंक के हैं या इंश्योरेंस है वगैरह वगैरह, निकालने के बाद जो आपकी मनफत है, जो एक्चुअल आपकी बेनिफिट उससे आपको हासिल हुई है उस पर ज़कात है। यानी अगर एक किराया से वो 50,000 पाउंड किराया आया है फॉर एग्जांपल, जब 20,000 चलें कर लेते हैं, उसने 10,000 बैंक को पे कर दिया है मॉर्गेज वगैरह, तो 10,000 जो बाकी बचेगा उस पर ज़कात है। जी हाँ, टोटल किराए पे नहीं है, टोटल किराए पे नहीं। कैसे हो, उसमें एक्सपेंसिव भी तो है ना, तो टोटल किराया जो है, चूंकि आप प्रॉपर्टी तो आपकी होल्ड तो नहीं है, जब आपकी प्रॉपर्टी पेड ऑफ होगी तो टोटल किराया वो आपका होगा फिर, सही, ठीक है ना, उसमें आपका फिर मॉर्गेज तो नहीं होगा। लेकिन बैंक का अगर कर्जा नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी पेड आउट है, तो उस पर जो किराया आ रहा है, किराया के अलावा हो सकता है आप गैस बिल है, इलेक्ट्रिक बिल है, वो तो टेन में देते हैं, लेकिन बेसिकली आप एज लैंडलॉर्ड आप उसका इंश्योरेंस पे करते होंगे तो उसको निकाल के बकिया उस पर ज़कात है। सही। एक और भी सिनेरियो है, एक और क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने कि बैंक से उसने लोन लिया है और या क्रेडिट कार्ड का भी जिस आजकल वो होता है वो ट्रांसफर वगैरह हो जाती हैं अमाउंट, उसने 15-20 हज़ार जो है वो बैंक से लिया है। अब बैंक को उसने पे भी करना है, जो कि इंटरेस्ट जो है वो अगर 20,000 लिया तो हो सकता है 22-23 हज़ार पे करना हो, तो उसने फिर वो जो लोन उसके पास मौजूद है वो 20,000 पे उसको ज़कात देनी होगी। वो कहता है कि मैं जो 3,000 ऊपर जो बैंक को भी दे रहा हूं, अगर इधर भी 2-4 हज़ार दूंगा तो मुझे तो वो सारा कुछ बहुत ज्यादा 27-28 तक पहुंच गया। ऐसे सिनारियो में जो लोन उसने लिया है उसकी मलकियत नहीं है, लेकिन है उसके पास मौजूद है, उसकी मिल्क में मौजूद है वो चीज, लेकिन वो है उसका नहीं है, बैंक से लिया है और उसने बैंक को भी पे करना है 5-7% जो भी होगा, और उसके ऊपर फिर ज़कात भी पे करे। तो वो क्या कारोबार कर रहा है उससे? वो कारोबार के लिए लिया है, उसका स्टोर है, लेकिन उसने लिया है कि मैं इस पे लगाऊंगा, या वो लगाता है, तो ऑलरेडी वो पैसा जो है वो बिजनेस में है, इन्वॉल्व है। हाँ, लेकिन वो सारा उसने नहीं उसमें डाला, उसने मतलब है कि अगर 20,000 लिया है तो 5-7 उसमें डाल दिया, बाकी उसने अपने पास रखा हुआ है, जो कि वक्तन फक्त करना बिजनेस ही है। हाँ, तो वो कारोबारी नीयत से रखे हुए हो और साइड में वो पैसा इसलिए ताकि वो उसको इन्वेस्ट करे,
तो अगर वो जो पैसा साइड में रखा हुआ है भर के उसकी वो 1 साल तक पड़ा भी रहा, 1 साल तक पड़ा भी रहा, तो जितना पड़ा हुआ रहा उस पर ज़कात है। प्लस वेयर हाउस में जो उसके जो माल होंगे, जो भी क्या कहते हैं, जो भी सामान पड़ा होगा, एंट्री होगी, हाँ, उस पे जो है ज़कात है, उस पे ज़कात है। और वो बैंक का वो उसमें कटौती, वो जो परसेंटेज अगर एक्स्ट्रा देना है, हाँ, उसका ताल्लुक नहीं, चूंकि माइनस करेगा बैंक जो है वो तो आपसे मुतालबा करता ही है, लेकिन मैंने ये कहा कि जो बेनिफिट आपके पास आ रही है उसमें देखना ये है कि हमने अगर साल में 10,000 पाउंड कमाया है तो हो सकता है उसमें से आपको 4,000 पाउंड बैंक को देना होगा। हाँ, तो बाकी जो है वो तो बकिया बैंक को देकर जो कर्ज था आपका बैंक का, इंटरेस्ट देने के बाद जो रकम बच जाती है, जो आपका एक्चुअल अमाउंट बचता है, जो आपकी एक्चुअल है भी नहीं, अपना नहीं है वो, है वो भी बैंक का ही है, जो भी हो, तो आप जो रन कर रहे हैं उस पर ज़कात है। क्योंकि यहाँ की बैंक जो है वो मुतालबा आपसे तो नहीं कर रही कि कर्ज में वापस करो। यहाँ तो बड़ा से बड़ा आदमी जो है मखरूज है, एक आदमी जो मिलियन उसका टर्न आउट है साल में, हाँ, वो भी तो बैंक से कर्जदार लिए हुए। तो अगर ये कहा जाए चूंकि हम बैंक से मखरूज हैं, अगर हम ज़कात देंगे तो अगर हम बैंक को वापस कर देते हैं हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो इस तरह पूरा यूरोप, अमेरिका, बल्कि पूरी दुनिया का जो कैपिटलिज्म है, जो कारोबार का निजाम है, वो बैंक पे डिपेंड करता है। तो अगर ये छूट दी जाएगी तो हर आदमी ज़कात से बेनियाज हो जाएगा फिर। सही। तो बैंक आपसे ये नहीं कहता कि आपने जो कुछ लिया है वो हम 1 साल वापस कर दें, बल्कि उसके टर्म्स होते हैं, मे बी 10 years 20 years टाइम वो देते हैं, जी जी, और इससे चलता रहता है। तो उसमें वो अपना 1 साल जो है प्लस जो परसेंटेज उसकी है वो निकाल दे, और बाकी जो बचता है वो उस पर ज़कात है, जी, उसको बनती है। सही।